हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। बिटसेट 2023 के लिए आज के लेक्चर नंबर 6 में हम करने जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का सेट 1, जिसमें हम स्पेशली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अभी बिटसेट का एग्ज़ाम जो सेशन 1 है वो बहुत ही क्लोज है, इसलिए हम इस वीडियो सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जिसमें अब हम सिर्फ मैथमेटिक्स के प्रोबेबल क्वेश्चन के कुछ सेट्स करेंगे। जैसे अभी हम सेट 1 कर रहे हैं, इसके बाद हम सेट 2 करेंगे, फिर डेली हम 2 से 3 सेट आपके पास यहाँ लेके आ रहे हैं, जिससे आपको पूरा सिलेबस जो है मैथ्स का बिटसेट के लिए उसके क्वेश्चंस आपको आराम से आ सके। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर 6 के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर बिटसेट मैथमेटिक्स। तो हम वही काम करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से एक बार देखना है और सॉल्व करके देखना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो इसको आप 1.5 या 2x की स्पीड पे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है। यहाँ पे अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक बार देखने दीजिए मुझे, क्लियर है? यस। तो क्वेश्चन हमसे कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब, अब इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया? चलिए अब हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन है और हमें रूट्स के रिलेशन भी देखने पड़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ओके, तो हम एक काम करेंगे, एज द गिवन रूट्स आर इन AP, तो इसका मतलब है डिग्री 3 है इक्वेशन की, इसका मतलब है इसके मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे। तो हम एक काम करते हैं कॉन्जिक्यूटिव 3 रूट्स हम मान लेते हैं। लेट रूट्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। हमें पता है अगर किसी भी AP के 3 रूट्स होते हैं तो हम उसे AP में है, इसलिए हम इसे इस तरह से मान सकते हैं। 3 रूट्स के लिए हम क्या लिखते हैं? a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्लियर है? तो अब हम एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेके काम करेंगे। तो चलिए, s सम ऑफ द रूट्स क्या होती है? माइनस बी बाय ए होता है। क्यूबिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो। तो हमें पता है माइनस माइनस 12 यहाँ प्लस 12 बनेगा और नीचे 1, तो सम ऑफ द रूट्स बनता है 12। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? d बाय ए। देखिए a b c d ये होते हैं, ये d बाय ए। तो d क्या है हमें पता है, ये होता है माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, माइनस डी बाय ए। प्रोडक्ट होगा माइनस डी बाय, तो माइनस माइनस ये फिर 28/1, तो ये बनेगा 28। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें देखना है, हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों आ गए हैं। तो हम एक काम करेंगे, अब ये जो AP है इसमें हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स की कंडीशन लगाएंगे। ये सम ऑफ द रूट्स है 12, तो यहाँ से क्या बनेगा? ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये d कैंसिल होता है और यहाँ से 3a बनेगा 12, मतलब a की वैल्यू बनती है 4। चलिए यहाँ तक क्लियर है? देख लीजिए, देख लीजिए। यस, अब आप देख सकते हो a का वैल्यू 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये प्रोडक्ट कितना है? 28। अब हम एक काम करेंगे, ये a लिखेंगे और यहाँ क्या है? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से a की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4,
ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स 28। यहाँ से ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा तो ये बनेगा 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये होगा 7। देखिए 28 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से ये बनेगा 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 implies दैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 7। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आती है 9 और डी बनेगा प्लस माइनस 3। और हमसे ये कहा गया था कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, वो होगा प्लस माइनस 3 एंड ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने। द हार्मोनिक मीन, एक मिनट हम थोड़ा इधर लेते हैं इसे, हाँ। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4। एक काम करते हैं, चलिए देखिए, द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स सेटिस्फाई द इक्वेशन 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, देन द नंबर्स आर। बढ़िया क्वेश्चन है। बिटसेट में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एम, जीएम और एचएम ये लेके सॉल्व करना है। ओके, बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। एचएम यानी हार्मोनिक मीन जो है 2 नंबर का वो 4 है। एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन का एक रिलेशन है 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो वो 2 नंबर क्या होंगे? ओके, चलिए आप ऑप्शन में से भी देख सकते हो, लेकिन वो बहुत समय लेगा, तो हम प्रॉपर्टी वाइज चलेंगे। करके देखिए, कर लिया? चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, लेट ये जो नंबर्स है उसे हम मानते हैं एक्स एंड वाई, 2 नंबर है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई, हम सबको पता है। ये जीएम होता है, सॉरी ये एचएम होता है, ये एच है, हार्मोनिक मीन है। ओके, और हमें ये वैल्यू दी है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये वैल्यू यहाँ पे 4 दी है। देखिए हार्मोनिक मीन 4 है। हार्मोनिक मीन यही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से एक्स वाई का सब्सटीट्यूशन लेंगे। क्यों लेंगे आपको अभी पता चलेगा। एक्स वाई बनेगा 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई और ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू बनती है एक्स वाई इक्वल्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया आपको। ये एक्स वाई की वैल्यू है, ध्यान से देखिए। ओके ये हो गया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, हार्मोनिक मीन। ये वैल्यू 4 है, ये 2 इधर आएगा और एक्स वाई बनेगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। वेरी गुड। अब ए क्या होता है? ए होता है एक्स प्लस वाई, एरिथमेटिक मीन एक्स प्लस वाई बाई 2। ओके, एक्स प्लस वाई बाई 2। अब हम ये ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट एक्स वाई। तो हम इसे अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई। तो एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई की तो वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई है कि नहीं? ये आप देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देख लिए। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे जिससे हमें और जल्दी आंसर मिलेगा। ये जो है एक्स वाई यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। देखिए चेंज क्या होता है, इससे ये सवाल और इजी बन जाएगा। जैसे एक्स वाई की वैल्यू क्या बनेगी? 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई 2। इससे एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, ये 4 लिखेंगे। अब ये क्या दिखता है? एक्स प्लस वाई बाई 2 क्या है? एक्स प्लस वाई बाई 2 तो ए है, एरिथमेटिक मीन है।
तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। तो xy की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 4a के बराबर। अब ये 4a हो गया तो xy हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो इससे जी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 4a। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर 4a हो गया। अब रिलेशन हमें दिया है 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये रिलेशन दिया है। जी स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन 4a है, तो ये 2a प्लस 4a बनेगा 27, यहाँ से बनेगा 6a इज इक्वल टू 27 और a बनता है 27/9 6, यहाँ 6 आएगा। ओके, तो ये 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 9/2। a की वैल्यू 9/2 है। चलिए a की वैल्यू 9/2 है तो जी स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए थोड़ा सा आराम से देख लीजिए। जी स्क्वायर xy है और xy, और यही xy किसके बराबर था, 4a के। 4a मतलब ये 4 और a की वैल्यू 9/2 है, तो यहाँ से ये बनेगा 18, मतलब xy बनेगा 18। ठीक है, xy बनेगा 18 और x प्लस y/2 क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ से x प्लस y/2 जो है वो a के बराबर है। ओके, यहाँ से हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई की भी वैल्यू लेते हैं। दो इक्वेशन मिलेंगे, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये बनेगा 2a के बराबर और यहाँ से x प्लस वाई 2 टाइम्स a की वैल्यू 9/2 है, तो x प्लस वाई बनेगा 9। अब हमारे पास दो रिलेशन है। अब ये पेयर में से आप निकाल सकते हो, ऐसे दो नंबर निकालिए जिनको ऐड करने से 9 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से 18 मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में वो क्लियरली दिखाई देता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए ये रिलेशन बहुत अच्छी तरह से आपको मैनिपुलेट करने आनी चाहिए। हमने हार्मोनिक मीन लिया, फिर उसको एक्स वाई के साथ रिप्लेस किया, ए और जी इनको रिलेट करते हुए हमने इक्वेशंस बनाए और ये वैल्यू फाइंड आउट की। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, ये भी एक अच्छा सवाल है। इफ देखते हैं हम यहाँ पे, इफ ए इज द एम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक हमें दी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वाड्रेटिक आपके लिए। क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी इक्वल 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक है। और दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0, ये सेकेंड क्वाड्रेटिक है। अब ये रिलेशन हमें क्या दिया है कि ए जो है, ए है एरिथमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस रूट, ये इक्वेशन के जो रूट्स है उसका एरिथमेटिक मीन ए है, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये, इसके रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। तो ए और जी का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देख लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए फास्ट। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। अब हमें यह पता है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन 1 से हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी इक्वल 0। तो यहाँ से ए क्या होता है, ए होता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन क्या होता है, x प्लस वाई बाई 2, मतलब ये जो रूट्स है x एंड y तो रूट्स होंगे ना। देखिए जो रूट्स है वो a के बराबर है। अब x प्लस वाई बाई 2 तो वो होंगे रूट्स की सम। x प्लस वाई क्या होगा वही हमें देखना है। यहाँ से ये होता है x प्लस वाई बाई 2, तो हम एक काम करेंगे, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये 2a बनेगा। तो ये पूरा x प्लस वाई सम ऑफ द रूट्स होंगे तो उसका हाफ करना है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 2a/2 मिलेगी। 2a नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें स्मॉल a मिलती है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे a इक्वल्स a। तो एरिथमेटिक मीन जो है वो a के बराबर है। अब जो इक्वेशन सेकेंड है, सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0, इसे हम क्या करते हैं, gm के साथ देखना है, gm।
तो हमें पता है gm के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, जी स्क्वायर के बराबर होगी ए स्क्वायर। यही तो होता है gm। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, यही तो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जी स्क्वायर होता है एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये होता है ए स्क्वायर। तो जी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर बनती है, तो ऑटोमेटिकली जी की वैल्यू भी क्या बनेगी, ए बनेगी। तो देखिए ए और जी दोनों की वैल्यू ए है, इसका मतलब क्या है, ए और जी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। इस तरह से रिलेशन करते हुए आपको 1 मिनट में सवाल सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सवाल है, इसको खुद से ज़रूर ट्राई करना। सवाल हमसे क्या कहता है, देखिए, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP एंड इफ S2n मतलब सम ऑफ द 2n टर्म्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Sn, देन द रेशियो S3n बाय Sn इज इक्वल टू व्हाट। चलिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए अब हमें दिया है यहाँ पे S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स Sn, S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स Sn। अब ये तो कॉमन ए की AP के लिए है, तो हम एक काम करेंगे, S2n क्या होता है, हमें पता है S2n होता है n/2, यहाँ तो n2n का काम कर रहा है, n/2 2a प्लस n-1, n कौन है 2n, 2n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, ये हो गया S2n। अब 3 टाइम्स Sn, तो ये आगे n होगा n/2 और यहाँ से बनेगा 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ये तो दी हुई कंडीशन है, S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स Sn। देख लीजिए यहाँ तक क्लियर है, यस। अब देखिए यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, इधर से n से ये कैंसिल होगा। अब हमें यहाँ मिलता है 2a प्लस 2n-1 d इक्वल्स 3 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से 2a जो है उसका एक सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, यहाँ से हमें मिलेगा 6a प्लस 3d n-1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो सब है यहाँ पे हम एक काम करेंगे। अब देखिए 2a 2n-1 टाइम्स d इक्वल्स 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये फिर बनेगा 2a प्लस ये 3 से डिवाइड हो गया, तो d n-1 बनता है। चलिए 2a इधर से कैंसिल हो सकता है, यस हो सकता है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ओके इसके आगे देखिए, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे हमें 3/2 लेना था, हमने सिर्फ 3 लिया है, ये थोड़ा चेंज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ 3/2 होगा, ये 2 हम इधर लेके आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये बनेगा 4a प्लस 2 टाइम्स 2n-1 इंटू डी, तो ये 2 इधर आ गया, इधर से 3 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से ये बनेगा 4a प्लस ये 2d 2n-1, इधर से बनेगा 6a प्लस 3d इंटू n-1। अब हम काम करते हैं, डी की टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, ये इधर लेके आएंगे, तो ये 2d 2n-1, ये इधर आके बनेगा -3d। देखिए यहाँ से बनता है -3d, हाँ ये इधर आके बनेगा -3d n-1। अब ये 4a इधर जाके बनेगा 2a 6 - 4,
ओके, अब हमें 2 का सब्सटीट्यूशन लेना है, ये ध्यान से देखना है। यहाँ से d कॉमन निकालिए तो यहाँ से बनेगा 4n माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3 और इधर से आता है 2a, तो 2a की वैल्यू क्या बनती है, 2a की वैल्यू बनेगी 4n माइनस 3n n प्लस 1 इंटू डी। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन यहाँ से हमें मिलता है। क्लियर? ओके, अब हमसे कहा गया है कि S3n इज टू Sn निकालना है, तो यहाँ से बनेगा 3n बाई 2 Sn, 2a प्लस 3n माइनस 1 टाइम्स d, नीचे बनेगा n, तो n बाई 2, फिर बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 यहाँ से कैंसल, अब ये रेशो मिल जाएगा हमें, ये बनता है 3 टाइम्स 2a का सब्सटीट्यूशन यहाँ से रख देंगे, तो ये बनेगा n प्लस 1 इंटू डी, ये 2a की वैल्यू, प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी यहाँ से, और नीचे आएगा 2a अगेन n प्लस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? चलिए अब हम एक काम करते हैं, ऊपर से d नीचे से ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं, ये d कॉमन निकलेगा, एक मिनट, हाँ यहाँ से हम d को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा d और अंदर बचेगा n प्लस 1 प्लस देखिए प्लस 3n माइनस 1। ओके, यहाँ से ये आ गया, नीचे से d कॉमन लीजिए d, तो यहाँ से बनेगा n प्लस 1 प्लस n माइनस 1। ओके, अब देखिए क्या होता है, यहाँ से 1 प्लस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा। देखिए अब हमारा आंसर आ रहा है, एक काम करते हैं, हम इसे और थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमें मिलेगा 3 टाइम्स, देखिए यहाँ से 4n d और नीचे से मिलेगा 2nd, तो यहाँ से ये कैंसिल होके 2 बनेगा और फाइनली 3 इंटू 2, तो S3n बाय Sn, ऊपर से बनता है 3 2 6 बाय 1, मतलब ये आंसर होगा 6 एंड ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। देख लिया आपने, यहाँ थोड़ी सी आपको केयर करनी ज़रूरी है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, खुद से ट्राई करना है, ना भूले। अब देखिए ये सवाल हमसे क्या कहता है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज 3 टाइम्स द माइनर एक्सिस। ट्राई कीजिए, अच्छा सवाल है, खुद से ट्राई करके देखिए। ओके, हाँ, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज 3 टाइम्स द माइनर एक्सिस। कर लिया, अब हम देखते हैं। लेट मेजर एक्सिस हम a मानते हैं और जो माइनर एक्सिस है उसे हम b मानते हैं, और हमसे रिलेशन क्या दिया है कि मेजर एक्सिस इज 3 टाइम्स द माइनर एक्सिस, मतलब a है 3b। क्लियर? a की वैल्यू 3b है। अब हमें पता है कि रिलेशन एलिप्स में ये होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये पता है ना आप सबको? यस। अब a की जगह पे हम 3b स्क्वायर रख देंगे, तो a स्क्वायर मतलब यहाँ 3b क्या बनेगा, 9b स्क्वायर बनेगा, ऑब्वियसली 9b स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 3b है। ये 1 माइनस e स्क्वायर बनता है यहाँ से, तो ये b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बनेगा 1 9 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर बनेगा 1/9, ये 9 इधर आएगा। अब इधर हम इसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। यहाँ से ई स्क्वायर हमें मिलता है 8/9, तो यहाँ से ये मिलेगा अंडर रूट 8/9,
ये एसेंट्रिसिटी है। 8 होता है 2√2 और नीचे 9 का स्क्वायर रूट 3, 2√2/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। देख लीजिए, आपको ये आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। अब ये सवाल इजी है। द सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3। अब ये सवाल तो बोर्ड लेवल का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, नंबर्स है 1 2 3 अप टू हमें जाना है 1000, ये पूरे नंबर्स है। लेकिन हमें इसमें से 3 से डिविजिबल पूरे नंबर्स निकालने हैं। तो हम देखेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर। तो यहाँ से 3, फिर 6, फिर 9, ऐसे करते करते लास्ट नंबर 999 आएगा। ओके, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें सम निकालनी है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी है। यस, हमें n निकालना पड़ेगा। d नहीं निकाले तो भी चलेगा, n निकालना पड़ेगा। अब n कैसा आता है देखिए, यहाँ तो d हम निकालेंगे, तो tn होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। tn यहाँ पे लास्ट टर्म है 999, a है 3, n इज टू बी फाउंड और d की वैल्यू है 3 का डिफरेंस है। 3 से डिविजिबल का मतलब ही 3 से डिविजिबल मतलब 3 का डिफरेंस। तो यहाँ से ये बनेगा, ये 3 माइनस होगा, ये 3 डिवाइड होगा और यहाँ से n-1 बनेगा। तो n-1 की वैल्यू क्या होती है, 332। क्लियर है? तो यहाँ से ये 1 जाके ये 333 बनेगा। तो ऐसे 333 नंबर्स है, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें उसकी सम निकालनी है। तो यस 333 बनेगा। हमें पता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ये शॉर्टकट भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो और n पता हो। तो n है 333/2, ये देख लेना। यस, इंटू a प्लस एल मीन्स 3 प्लस 999, 3 प्लस 999। तो यहाँ से 333/2 यहाँ से बनेगा, ठीक है, 1002 बनेगा। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 501, 333 इंटू 501। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या बनना चाहिए, देख लीजिए। ये क्लियर है क्या, एक बार देख लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके मल्टीप्लिकेशन में यूनिट का जो डिजिट है वो तो 3 आने वाला है, कुछ भी कर लीजिए आप। तो यहाँ यूनिट 3 में तो कोई भी नहीं होता है, मतलब नन ऑफ दिस। आपको मल्टीप्लाई करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये बोर्ड लेवल का एक बहुत ही इजी सवाल है। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, या आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लीस्ट। सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लीस्ट। ये आपके लिए होमवर्क सवाल है, हम इसे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आ जाता है तो आप इसे क्या कीजिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इंटीग्रल ऑफ 3x + 1 बाय x - 3 इंटू x - 5 dx। इंटीग्रल इस तरह से हमें दिया है, तो b की वैल्यू निकालनी है। अब ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको इसमें अंदाज़ा आ जाएगा क्या करना है। तो ये हमें दिया है इंटीग्रल ऑफ 3x + 1 नीचे x - 3 इंटू x - 5 dx, ये बराबर है इंटीग्रल ऑफ -5
x माइनस 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से हमें लेना है डी एक्स। तो b की वैल्यू क्या होगी? अब आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। इसको हमने ये दो पार्ट में स्प्लिट किया है, मतलब इसका मतलब है कि 3x प्लस 1, यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये बराबर है -5 इंटीग्रल। अगर हम इसे यहाँ से निकाल दे तो ये बनता है इस तरह से। ओके, इस तरह से यहाँ ये बनेगा। अब हम एक काम करेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 5 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये बनता है 3x प्लस 1, इधर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 के साथ क्या बनेगा, x माइनस 5, क्योंकि x माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस b के साथ ये कैंसिल होके क्या बनेगा, x माइनस 3 बनेगा। ओके, देख लीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व किया है। अब अगर हमें b निकालना है यहाँ से, तो यहाँ हमें 0 करना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, चालाकी से x को 5 रख देते हैं। यहाँ से ये क्या बनेगा, 5 माइनस 5 0, ये पूरी टर्म 0 बनेगी। तो यहाँ से ये बनेगा 3 इंटू 5 प्लस 1, यहाँ से बनेगा 0, और यहाँ से 5 माइनस 3। बस ये सवाल अब ख़त्म हो गया। यहाँ से बनेगा 16 और यहाँ से बनेगा 2b। ठीक है, 2b, ये 2b है, तो b कितना बनेगा, 8। सो दैट फाइनल आंसर इज 8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसे भी आप होमवर्क की तरह ट्रीट कीजिए, कर लीजिए होमवर्क की जगह। लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो ये 0/0 फॉर्म भी दिखता है क्या, देखिए साइन 0 0 होता है, यस 0 प्लस 0, यस 0/0 है। आप इसे दो तरह से कर सकते हो। 0/0 फॉर्म है तो आप इसे एल हॉपिटल रूल जो है वो लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या अलग तरह से भी इसे कर सकते हो। देख लीजिए कैसे करोगे आप। ओके, चलिए इसे होमवर्क के जैसे सॉल्व कीजिए। हम इसे देखते हैं सेट 2 के वीडियो में। ओके, नेक्स्ट ये सवाल है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पोलर फॉर्म में दिए है। आपको पता है ये पोलर फॉर्म है, तो हमें मॉड ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू √m के बराबर दी है, तो m की वैल्यू क्या होगी। देखिए, तो मॉड निकाल के देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो Z1 हमें दिया है वो क्या है, √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। π/4 cos π/4 क्या होता है, π/4 मैंने 45, तो 1/√2 होता है। तो Z1 यहाँ से बनता है √2, तो ये भी बनेगा 1/√2। ठीक है, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। तो यहाँ से Z1 बनेगा, ये कैंसिल होके 1, यहाँ से कैंसिल होके आयोटा, तो ये हो गया Z1 1 प्लस आयोटा। अब हमें इसका मॉड लेना है। Z1 का मॉड क्या होगा, √1² प्लस 1², तो ये बनता है √2। क्लियर? ये हो गया इसका मॉड। आप देख सकते हो ये इसी का तो मॉड है। ओके, अब Z2 को देखते हैं। चलिए दूसरे कलर से देखेंगे। Z2 देखते हैं। Z2 क्या है, √3। अब देखिए π/3 मतलब कितना, 60, cos 60 होता है हाफ, तो यहाँ से बनेगा हाफ प्लस आयोटा, यहाँ से साइन 60 होता है √3/2। तो आप देख सकते हो यहाँ से बनेगा √3/2 प्लस यहाँ से आयोटा √3/2, √3 यहाँ से ये 9 बनेगा, √9 मतलब ये 3 आयोटा बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आ गया 2। अब हम एक काम करते हैं, Z2 का मॉड लेते हैं। तो ये बनेगा √3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बनेगा 9/4, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर,
चलिए इसे सॉल्व कीजिए। ये कितना बनता है, ये बनेगा 3/4 √3/4 और 9/4। ठीक है, ये 3/4 ये 9/4। तो यहाँ से Z2 का मॉड बनेगा 12/4 मतलब √3। हमारे पास अब Z1 का मॉड और Z2 का मॉड आया है और लास्ट में हमसे क्या पूछा है, मॉड ऑफ Z1 Z2। प्रॉपर्टी है, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं मॉड के बाहर। तो मॉड ऑफ Z1 है √2 और यहाँ से है √3, तो ये बनेगा √6। अब ये किसके बराबर है, √m के। अगर आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आती है 6। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह के सवाल आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। चलिए एक अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। इसमें हमसे कहा है द स्टेटमेंट P दिया है फॉर एनी रियल नंबर x, y इफ x इज इक्वल टू y देन 2x + a इज इक्वल टू 2y + a व्हेन a इज z, मतलब इंटीजर है। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है या नन ऑफ दीज है। देखिए कर सकते हैं हम। हमें दिया है x इज इक्वल टू y। अब एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 2y। 1 मिनट के अंदर सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है दो इक्वालिटी है तो सेम नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम a को ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल गया। यस, ये बराबर है तो ये बराबर होना ही चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। खत्म, इतना इजी आप कर सकते हो। सॉरी, ये लास्ट सवाल आज का। देखिए सवाल हमसे क्या कहता है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x हैविंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4 and 2 रिस्पेक्टिवली देन p ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। हमें पता है मीन और वेरिएंस दिया है 4 and 2, तो यहाँ पे मीन की वैल्यू 4 है, मीन इक्वल्स 4 और इसका जो वेरिएंस है वो 2 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 निकालना है। इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। हम इसे बर्नौली ट्रायल के क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब देखिए मीन क्या होता है, हमें इसका पता है NP और ये होता है NPQ। ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। हमें काम करेंगे NP को NPQ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ये बनेगा 1/Q इज इक्वल टू 2। ओके, तो Q की वैल्यू बनती है 1/2। ठीक है, Q 1/2 आ गया। सर Q तो 1/2 आ गया, फिर P कैसे आएगा? हमें और एक रिलेशन पता है कि P होता है सक्सेस और Q होता है फेल्यूर, और हमेशा इनकी सम होती है 1। तो P प्लस Q की वैल्यू यहाँ से हमें मिली थी हाफ 1, तो P भी हमें हाफ मिलेगा। P और Q आ गए, P और Q आ गए, तो हम P की हेल्प से क्या कर सकते हैं, N निकाल सकते हैं। अब देखिए NP इज इक्वल टू 4, तो P की वैल्यू तो हाफ है, तो इधर जाके N की वैल्यू बनेगी 8। तो N आ गया, P आ गया, Q आ गया। अब हम इसे बर्नौली ट्रायल से सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है NCR, यह हमें लेना है। अब हमें NCR का एक फॉर्मूला यहाँ हमें पता होना चाहिए। हम जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ले रहे हैं वो देखेंगे क्या होती है। प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ r की वैल्यू 1 लेनी है। ये r होता है, ये r होता है। ओके, अब देखिए n आ गया, तो हम इसका फॉर्मूला है NCR P⁻r Q⁻n−r। बस, अब n है 8, यहाँ है 1, P है हाफ, फिर 1, फिर हाफ, n-r, मतलब यहाँ बनेगा 7। क्लियर है, यहाँ बनेगा 7, क्योंकि n-r मीन्स 8-1, 8-1 7 बनेगा। क्लियर, यहाँ से 8 कॉम्बिनेशन 1 तो 80 होता है, तो ये 8 इंटू ये 1/2, यहाँ बनेगा 8, तो 8 इंटू 1 और 2 का पावर 8 लेना है हमें। 2, 4,
8, 16, 32, 64, 128 और 128 के बाद क्या बनेगा 256 बनेगा। ठीक है, तो ये 256 आता है। तो यहाँ से 1/32 विल बी द फाइनल आंसर। तो ये जो सवाल है पर्टिकुलर, ये जो सवाल है, ऐसे टाइप के सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का एनपी और एनपीक्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट सेट के सवालों में इसके और कुछ वैरायटी के सवाल भी करके देखेंगे। आई होप आज की वीडियो में आपको जो सवाल हमने किए अच्छे लगे होंगे। बिटसेट के लेवल के सवाल हमने यहाँ पे लिए हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन दिए उसे ज़रूर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में डालना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके भी आंसर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, और कुछ नए सवाल भी देखेंगे। अब हम अगले 3 दिनों में डेली 2 वीडियो कम से कम लेके आएंगे, जिसमें हम मैक्सिमम सभी लेसन से मिलके सवाल कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, फिर मिलते हैं। गुड बाय।